राधे राधे। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है मेरे चैनल पर। आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत व्यस्त लाइफ, क्योंकि देखिए सारा घर फैला हुआ है जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। अभी सिर्फ बच्चों को भेजा है, हस्बैंड गए हैं, नाश्ता वास्ता क्लियर किया है। तो आज मैंने लगाई हुई है मशीन भी लगाई हुई है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी किचन में ना, ये देख रहे हैं ना आप मट्टी, अभी मैंने 10 दिन पहले ही पूरे किचन का ब्लॉग आपको दिया था कि मैंने बहुत किचन अच्छे से अपनी साफ़ करी थी, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि त्यौहार आ रहा है, त्यौहार का ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मेरी किचन में ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा ना पलस्तर सारा झड़ रहा है, उसके वजह से सारे डिब्बों पे सारे नीचे जो भी सामान है उसमें मिट्टी रोज़ गिर जाती है। बहुत मैं परेशान हूँ, और कई बार इस पे लगवा चुकी हूँ मैं सीमेंट वगैरह, पर दोबारा हो जाता है। देखना कितना गंदा हो गया, और सारे में किरकिर किरकिर ना मेरा दिमाग ख़राब होता है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से दोबारा से सारे बर्तन बाहर निकाल लिए मैंने, डिब्बे वगैरह सब दोबारा से साफ़ करूँगी। और दोबारा से मैंने पूरी किचन को पाइप लगाकर अच्छे से धोया है, वाइपर मार के पोछा मारा है। और अभी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा आज का दिन बहुत व्यस्त जाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ आज इतना बिजी शेड्यूल है मेरा। वैसे तो रोज़ ही रहता है, पर क्या करें, त्यौहार आ रहा है, त्यौहार की वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना बाकी है। अभी कुछ भी तैयारी इतनी नहीं हुई है। और जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी ताई जी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो थोड़ा वहाँ भी जाना आना हो रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब मैं करूँगी अपनी किचन को सबसे पहले साफ़। सारे डिब्बे वगैरह मैंने कर दिए क्लीन, किचन को करूँगी साफ़ अच्छे से। किचन विचन साफ़ करने के बाद मैं और भी मेरा काम है। उधर पति देव की आवाज़ आ गई कि पहले चाय दे दो, तो एक बार मैं पहले बना चुकी थी सुबह, तो मैंने चलो पहले उनको चाय दे देती हूँ, थोड़ा इस बहाने मैं भी पी लूँगी। और मैंने दूध वगैरह सभी उबाल दिया था सुबह जब बच्चों को भेजा था, तो चाय बनाने की तैयारी इधर मैंने कर दी है। गैस ऑन कर दी है, पर ऊपर से बंद है, दोबारा चालू किया है। इतना दिमाग कभी कभी ना सुबह काम की वजह से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है मेरा दिमाग, क्या करूं। फिर ऊपर से वीडियो भी बनानी होती है, इतना काम होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग कहते हैं ना कि घर में काम नहीं होता, उनके लिए तो सच में सैल्यूट है कि आप लोगों के लिए सच में काम नहीं होता होगा। कि हम लोगों को, हमसे पूछो कि हमें टाइम नहीं मिलता पूरा दिन, कि खाना भी हम लोग टाइम बे टाइम खाते हैं, क्योंकि करने वाले के लिए देखो टाइम कम पड़ जाता है कितना भी हो, और ना करने के वाले के लिए तो बहाना काफ़ी है। अब आप देख ही रहे हैं कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अभी इसमें मशीन में घूम रहे हैं। मैंने मशीन भी साथ के साथ लगाई थी। मेरा मशीन का ऐसा है ना, ऑटोमेटिक है, मैंने इसका पाइप का कनेक्शन नहीं करा रखा है, क्योंकि पाइप का कनेक्शन कराने से इसमें सर्फ भी ज़्यादा लगता है और पानी भी ज़्यादा लगता है, तो हमारे घर के लोगों को इससे भी ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने कनेक्शन नहीं करा रखा। और बाहर का मौसम भी ऐसा ही है, हल्का फुल्का बादल बादल सा भी हो रहा है, तो मौसम तो खैर अच्छा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा सब कुछ, मौसम अच्छा रहना चाहिए। और अब मेरा काम अभी बहुत व्यस्त लाइफ है। और दिखाऊं मैं आपको कुछ कि हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे देखो दरवाजे के आगे इतना ज़्यादा परेशानी हो रही है कि निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। क्योंकि हमारे जो पड़ोस में है ना, वो हमसे पानी लेते थे, उनकी 1 साल सा हो गया, उनकी मोटर ख़राब हो गई थी, तो ये जब से वो हमारे यहाँ से ही पानी भर रहे थे, अब उनका मोटर लग रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि पैर रख के भी हम लोग निकलना पॉसिबल नहीं है, और शोर शराबा हो रहा है वो अलग। तो क्या ही करें, अभी मेरे को सारा काम निपटा के अभी मुझे नीचे हॉल में भी सफाई करनी, क्योंकि उनका काम चल रहा है, तो बच्चे मट्टी वाले पैर ले लेके बार बार आ रहे हैं। और अभी मुझे बोतलें भी भरनी हैं, तो यहाँ मैं कैमरा रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ कि मैं कैमरा ले लेके घूम रही हूँ पूरे घर में, तो इसलिए मैंने कैमरा सेट कर दिया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा शूट करती रहती हूँ, क्योंकि फिर अलग से टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। और सच में काम के दौरान तो बहुत ही मुश्किल होता है सब चीज़ों को मैनेज कर पाना। सुबह बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल बिज़ी होता है, ऊपर से और भी चीज़ें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग करना, बनाना, सपोर्ट करना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीनी पत्ती वगैरह डाल दी है, क्योंकि मेरे ना पति थोड़ा हल्की पीते हैं, तो हल्की डालती हूँ मैं। और बाकी सभी लोगों को सैल्यूट है सच में, जो मेरी और बहनें हैं जी, सच में मैं तो, मेरी एक सखी हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आंवला का मुरब्बा है। ये मैं लेके आई थी इसको थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा मेरे ना बाल वगैरह बहुत झड़ रहे हैं, तो आंवला तो आप लोगों को पता है कि बहुत अच्छा होता है, तो नॉर्मल आंवला खाना तो पॉसिबल नहीं है,
इसलिए मैं मुरब्बा लेके आई थी। तो मैंने कहा मेरे ज़रिए थोड़ा बच्चों को भी मिल जाएगा, बच्चे भी खा लिया करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ना बच्चों के टिफ़िन में भी आज रख दिया है ये। दो रख दिए, 2 पीस। मैंने कहा तीनों बच्चे खा लेंगे। और टिफ़िन तो उनका पैक कर दिया था। मैंने कहा चलो कुछ मीठा भी हो जाएगा और बच्चे खा भी लेंगे और कुछ शरीर में उनके जाएगा भी। तो आंवला तो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं कि आंवला के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। यहाँ मैं चाय कर लूँगी 2 कप में। मैंने कहा थोड़ा सा मैं पी लेती हूँ। दूध उबाला था तो उसमें मलाई इतनी मोटी आ गई थी कि मलाई गिरती है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, फिर ज़्यादा चिकनी हो जाती है चाय, तो उन्होंने साइड से हटा दी थी। अब इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी हम महिलाएं कैसे कैसे घर संभालती हैं, सच में मैं तो सैल्यूट करती हूँ मेरी और बहनों को, माताओं को, सबको। तो जो करने वाला होता है उसके लिए काम की कमी नहीं है, ये है उन लोगों के लिए जवाब। ना करने वाले तो 24 घंटे ही बैठे रहते हैं। उनको क्या लगता है कि भाई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, हम तो 1 घंटे में करके हट जाते हैं। भाई हमसे तो पूछो, हम अपना बताएं तो हमें तो पूरा दिन सांस नहीं मिलती है। और सांस क्या, बिल्कुल ऐसा शेड्यूल हो जाता है कभी कभी कि बिल्कुल खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। खाना, सुबह का नाश्ता गायब, कभी कभी दोपहर का खाना गायब, कभी लेट खा रहे हैं, कभी कैसे खा रहे हैं। अभी एक मशीन कपड़े और पड़े हैं, पानी भी मंगाना है हस्बैंड से। तो मैंने पहले यहाँ पे ये ना क्लीन कर दिया है सारा कि मैं मशीन के कपड़े निकाल के यहीं डाल दूँगी बाथरूम के बाहर, क्योंकि हस्बैंड बाथरूम में नहा रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनका वेट करूँगी, तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा मुझे। तो मैं लाइट का जाने का भी डर रहता, लाइट भी बहुत दिक्कत करती है आजकल। तो मैंने कपड़े निकाल दिए बाहर, क्लीन कर दिया था, साफ़ करके वाइपर मार के तब कपड़े डाले हैं। और मैं यहीं पाइप लगा के अच्छे से खंगाल लूँगी, क्योंकि हमारी नाली में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नाली में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैंने बाहर खंगालने हैं कपड़े। अब ये यहाँ पर है मेरे गेहूँ, मैंने हस्बैंड से मंगवाए थे ये ऊपर से, क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले गेहूँ धोए थे, अच्छे से सुखा लिए थे, तो इनको फटकना रह गया था। अब फटकना मतलब जो करते हैं गेहूँ का काम तो उनको पता होगा, मतलब साफ़ करना। साफ़ तो ये हो गए हैं, जो थोड़ा बहुत भी इनमें कुछ होता है ना वो सब निकल जाता है। तो अब ये भी मेरी जान पे अभी एक काम और है, तो अभी मैं इसको भी करूँगी। पर कोई बात नहीं, काम से हार मैं नहीं मानती हूँ। बस शर्त ये होती है कि मेरा शरीर ठीक होना चाहिए, और शरीर ठीक ना भी होने के बाद भी मैं काम में कभी भी हार नहीं मानती। यहाँ मैंने बेडशीट बिछाई थी, ब्लू कलर की है, डार्क ब्लू। तो ये बेडशीट मेरी कैसी है, ये चारों कोने से जो इलास्टिक बेडशीट होती है ना वो है। तो ये मैं रख के भूल गई थी। मेरी क्या आदत है ना कि मैं जैसे बेड में कपड़े लगाती हूँ ना, तो जो पुराने जो मतलब दबे हुए नीचे कपड़े होते हैं ना, वो मैं ऊपर कर देती हूँ। जिनको मैं नहीं बिछा पाती हूँ, नंबर नहीं आता, जो धोती हूँ उनको नीचे दबा देती हूँ। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरी वो ब्लू वाली बेडशीट गई कहाँ। तो आज फाइनली मेरी बेडशीट मिल गई थी, मैंने उसको बिछा दिया है। और पतिदेव की आदत ऐसी है कि सच में एक कप भी चाय का पी के वहीं रख दिया, वो भी उठा के लाई हूँ। और किचन मैंने क्लीन कर दी है साथ के साथ ही, और किचन पूरा धो दिया था जैसे मैंने आपको बताया था। और देखिए यहाँ पर अब आ गई है यहाँ पे लेबर, इनकी काम हो गया फिर दोबारा से स्टार्ट। ये थोड़ा सा मेरा ना हाथ आ गया कैमरे की तरफ, मैं थोड़ा छुपके से बना रही थी वीडियो, क्योंकि ना बहुत से लोग वो सामने बैठे हुए थे, तो वो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों कैमरा हमारी तरफ खोल रखा है इन्होंने, तो ऐसे ठीक नहीं लगता है। तो मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपना हाथ लगा के दिखा रही थी कि थोड़ा सा सूट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं खंगालने जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि मशीन में से कपड़े निकाल दिए मैंने, यहीं बाहर खंगाल रही हूँ। क्योंकि नाली में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पानी डालना है कि नाली थोड़ा साफ़ हो जाएगी अच्छे से। रोज़ तो डालती हूँ पर और अच्छे से सर्फ़ का पानी वगैरह भी चला जाएगा, स्मेल वगैरह थोड़ा बहुत कभी कदार नालियों में आती है। तो यहाँ मैंने पाइप लगा दिया बाहर ही, और टप रख लिया है। मैं फटाफट से कपड़े वपड़े खंगालती जा रही हूँ, और साथ में मशीन में से जो लास्ट मशीन थी वो कपड़े मैंने निकालूँगी, और साथ के साथ ही इसे ड्रायर करूँगी। ड्रायर करके फटाफट से जल्दी से मैं यहाँ का काम निपटा के फिर धुलाई वगैरह करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। और शोर शराबा तो इतना हो रहा है कि मैं ना अंदर कमरे में आके मैंने वॉइस इसकी म्यूट कर दी थी, ऐसे ही बनाई थी वीडियो, मैं अलग से वॉइस डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मशीन की खटखट खटखट हो रही है। तो मैंने कहा ऐसे आवाज़ नहीं जाएगी, अच्छा भी नहीं है। तो मैं अंदर कमरे में रूम में आके इसको आवाज़ वॉइस डाल रही हूँ, और अपलोड करने के लिए मैंने कहा बहुत टाइम हो जाएगा। और ये थी मेरी अनाज की बोरी, जो जिसमें मैं गेहूँ रखे थे। तो ये थोड़ा सा ना नीचे छत पे मैं डाल के आई थी इसको धो के, तो ये नीचे गिर गई थी, तो मट्टी मट्टी में हो गई थी दोबारा से। मैंने कहा चलो इसको दोबारा से धो देती हूँ, कोई बात नहीं, दूसरी बोरी में भर लूँगी अनाज। अनाज की बोरियाँ मेरे पास बतेरी हैं, क्योंकि राशन वगैरह आता है तो काफ़ी सारी बोरियाँ मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं, तो मैं उनको धो धो के संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये काम ही आ जाती हैं। तो इसे मैं टांग दूँगी रेलिंग पे, क्योंकि थोड़ा पानी इसका निकल जाएगा जब तक और कपड़े मैं कर लूँ।
तो और कपड़े मैं खंगाल के नाली में फटाफट से पानी डालती जा रही हूँ साथ के साथ, ताकि नाली भी साफ़ होती रहे। और यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्या करें यार, इतना काम तो करना ही है, अब क्या कह सकते हैं। अब मेरी एक सखी हैं, वो भी इतना बिज़ी शेड्यूल है उनका, मैं भी सच में उनको देखती हूँ, कभी कभी उनकी वीडियोस देखती हूँ, कभी कभी क्या रोज़ ही देखती हूँ। तो वो उनको मैं उनकी वीडियो वॉच करती हूँ, तो उनकी वीडियो से एक मोटिवेशन मुझे मिलता है, क्योंकि वो काम के साथ साथ इतना मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल है, उसके बाद भी सब कुछ कर रही हैं, सोशल मीडिया भी कर रही हैं, अपना घर भी संभाल रही हैं, और मतलब उनका नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं। तो सैल्यूट है उनको भी, कि सच में वो भी इतना बिज़ी रहती हैं, फिर भी सब कुछ, हारी परेशानी सब कुछ है देखो सबके साथ, पर वो कभी हार नहीं मानती हैं। तो मैं उनकी वीडियो जब भी देखती हूँ तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सिस्टर, आप समझ ही गई होंगी, मैं नाम नहीं लूँगी। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपकी वीडियो मैं देख के बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि पहले कभी कभी मैं हार मान जाती थी, क्योंकि मैं सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ कि ना शरीर इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कभी कभी, क्योंकि पहले जैसा शरीर नहीं है, 5-5 ऑपरेशन होना मामूली बात नहीं है। उसके बाद पूरी इतना काम सारा अकेला करने वाला इंसान। हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, लेकिन जॉइंट फैमिली का मुझे ऐसा कोई ज़्यादा ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, बातें बनाते हैं, बस खाली बातें बनवा लो। और अब तो हालात ऐसे हैं कि मम्मी पापा गए हुए हैं, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर के ऊपर है। किसी को मतलब नहीं है कि गेट खुला हुआ है, गेट बंद करना है, या रात को 10 बजे 11 बजे तक गेट खुला हुआ है, क्या ज़िम्मेदारी है, काम नीचे लेट हो रहा है, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम तो कर भी रहे हैं और सबकी बुराइयां भी झेलते हैं, सबकी बातें भी सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। उन सिस्टर की जो वीडियो होती हैं उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं इन सब चीज़ों को अब छोड़ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, कि माइंड करना बंद कर दूँगी। मैं भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगी। तो उनकी वीडियो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है सिस्टर, थैंक यू, मोटिवेशन मिलता है आपकी वीडियो से मुझे। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, अब मैं पाइप लगा के पहले तो मशीन धोऊँगी, ताकि सारा जो भी सर्फ का पानी है सब अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ड्राई करने के लिए कपड़े। तो बाहर मेरा मोटिव यही था कि साथ के साथ धुलाई भी हो जाएगी और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, और रोज़ करते ही। और सामने देखिए जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये है मेरी गैस का मीटर। ऐसे मीटर लगे हुए हैं हमारे पाइपलाइन के। तो वैसे तो इसके बहुत बेनिफिट हैं गैस के, कि जैसे सिलेंडर के लिए बीच में किल्लत हुई थी, तो इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हिसाब किताब गैस का, कि भाई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसको। अभी बीच में प्रॉब्लम हो गई थी तो सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी, पर हाँ मेरा हो गया सलूशन, क्योंकि मैंने कंप्लेंट डाली थी तो उन्होंने कहा था कुछ आगे से इशू चल रहा है, तो इस वजह से सबकी कटकी हुई है, तो कोई बात नहीं। तो वो आके कर गए थे। अब मैंने मशीन में डाल दी हैं कपड़े, मैं ड्राई करने जा रही हूँ। कपड़े ड्राई करके मैं करूँगी और भी काम, अभी मेरा बहुत काम बाकी है। तो आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी मैं कि इतने बिजी शेड्यूल में हम कैसे कैसे करके वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने घर की छोटी मोटी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाहर मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, और ना ही मैं जा पाती हूँ। तो एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मैं अपने घर के ही छोटे मोटे काम आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए करिए, और पूरी वॉच कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ हिम्मत मिले आप लोगों से, कि आप लोगों का सपोर्ट प्यार मुझे मिलता जा रहा है, और रोज़ आप लोगों के लिए कुछ नई वीडियो, कुछ ना नया कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है नए कंटेंट के लिए कि क्या बनाना क्या करना है। तो बस हम लोगों के लिए तो यही है, हाउसवाइफ के लिए, कि भाई हमारी तो डेली रूटीन यही है, हमारे घर का काम। तो यही बेटर लगता है हमको, कि साथ के साथ काम भी हो रहा है, आप लोगों को हम दिखा भी पा रहे हैं कुछ। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और कमेंट में बताइएगा मुझे कि जॉइंट फैमिली का क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, आप लोगों को कितना सपोर्ट मिलता है कितना नहीं मिलता है। तो मैंने जो मेरा मन का जो थॉट था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। नहीं, मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सभी का ऐसा हाल है। बहुत सी जॉइंट फैमिली में सब लोग सपोर्टिव हैं, और सपोर्टिव जब होते हैं ना तो एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। चलिए मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर करना। राधे राधे।